हेलो एंड वेलकम टू अविका एकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। जो 2.3 है उसके क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, आपको यहाँ पे टोटल जो है वो टोटल 4 बहुपद आपको गिवन है, 4 पोलिनोमियल आपको दर्क है। आपको क्या करना है, इनके फैक्टर फाइंड आउट करना है। फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो जब मैंने आपको 2.3 का इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि अगर कोई पोलिनोमियल लीनियर है तो उसके आप कैसे फाइंड आउट करोगे फैक्टर। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके फैक्टर कैसे ज्ञात करोगे, क्यूबिक है तो उसके फैक्टर कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो यहाँ पे जो है वो आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद दे रखा है। द्विघात बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड गुणनखंड जो है फैक्टर जो है वो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको टोटल जो है वो टोटल आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। 2 स्टेप कौन कौन से, कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो पहला पद है उस पहले पद के गुणांक को, कि जो पहला पद है उस पहले पद के गुणांक को आपको क्या करना है, तीसरे पद के गुणांक से गुणा करना है। पहले पद के गुणांक को तीसरे पद के गुणांक से गुणा करना है। पहले वाले स्टेप में आपको ये करना है। सेकंड वाले स्टेप में आपको क्या करना है कि तीसरा जो पद है उस तीसरे पद का आपको निशान देखना है। तीसरा जो पद है उस तीसरे पद का आपको क्या देखना है, निशान देखना है कि प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस हो तो जोड़ने पे बीच वाले पद का गुणांक आना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस हो तो घटाने पे बीच वाले पद का गुणांक आना चाहिए, यानी कि बीच वाले पद जो है उस बीच वाले पद का आपको क्या आना चाहिए, गुणांक आना चाहिए। ये टोटल आपको क्या करना है, 2 स्टेप आपको फॉलो करना। कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आपको गिवन है कि 12x² - 7x + 1। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करना है, गुणनखंड आपको इसके ज्ञात करना है। कैसे करोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि इसके लिए आपको क्या करना है, 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। कि पहले स्टेप में आप क्या करोगे कि पहले पद के गुणांक को तीसरे पद के गुणांक से गुणा करो। पहले पद का गुणांक कितना है, आपने बोला सर 12। तीसरे पद का गुणांक कितना है, 1। 12 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 12। यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। फिर आपको तीसरे पद का निशान देखना है कि प्लस है कि माइनस। आपने देखा तीसरे पद का निशान वो है प्लस, तो जोड़ने पे आना चाहिए। जोड़ने पे क्या आना चाहिए, बीच वाले पद का गुणांक आना चाहिए। बीच वाले पद का गुणांक कितना है, 7। तो जोड़ने पे तो आना चाहिए 7, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12। तो आपको क्या करना है, ऐसे 2 नंबर पता करना है जिनका योग तो कितना हो 7 और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12। तो ऐसे 2 नंबर अपन बता सकते हैं कि 4 और 3, कि 4 में अपन 3 ऐड कर देंगे तो 7 आएगा। 4 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो अपने को 2 नंबर के बारे में पता चल गया कि एक तो 4 है, दूसरा 3 है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले वैसे का वैसा एज इट इज लिखना है। ये लिखा मैंने 12x² - 7x + 1। आपको क्या करना है, ये जो 12x² है वो एज इट इज, बीच वाले पद को आपको तोड़ के लिख देना है। ये जो 7 है, इस 7 की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस 7 की जगह आप लिख सकते हो 4 + 3। ये लिखा मैंने 4 + 3। ये x जो वो x एज इट इज, ये प्लस का 1 जो प्लस का 1 एज इट इज, 12x², ठीक है। ये जो कोष्टक है उसके गुणा में कितना है, x। तो ये x एक बार इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा, गुणा कर लो। 4 को x से गुणा करा तो 4x, 3 को x से गुणा करा तो 3x, ये प्लस का 1 एज इट इज। यहाँ पे निशान कौन से आएंगे, यदि किसी कोष्टक के बाहर माइनस का निशान हो तो जब भी आप कोष्टक को खोलोगे तो कोष्टक के अंदर जो है वो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये 4 प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 3 किसका है, प्लस का। ये किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर आपको क्या करना है, इन 2 पद में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। इन 2 पद में से आप कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लोगे, देखो आपके पास क्या है कि 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1, ये आ गया अपने पास। आपको क्या करना है, इन 2 पद में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को अपन कॉमन ले सकते हैं। 12 भी 4 की टेबल में आता है, 4 भी 4 की टेबल में आता है, तो 4x को अपन ने क्या करा, कॉमन ले लिया। 4 की टेबल को मैं कितनी बार बोलूँगा कि 12 आएगा, 4 तिया 12।
एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आया तो कितना बच गया, एक्स बच गया। ये माइनस जो माइनस एज इट इज़ 4x को अपन ने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगाना है, माइनस। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। तो इसको अपन एज इट इज़ लिख देंगे 3x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 1 एज इट इज़। ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि अगर आपके दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। दोनों क्वेश्चन में अगर आपके दोनों कोष्टक में अगर आपके डिफरेंस है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो उसको एक बार वापस क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पे भी 3x माइनस का 1 है, यहाँ पे भी 3x माइनस का 1 है। तो आप क्या करो, दोनों में से एक कोष्टक कॉमन ले लो। ये लिए आपने 3x माइनस का 1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा, 4x बचा। यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये इसके 2 फैक्टर हो गए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। देखो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट आप देखो। सेकंड पार्ट आपको गिवन है 2x² + 7x + 3। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आपको टोटल 2 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन से 2 स्टेप है वो देखो, कि फर्स्ट और सेकंड। कि पहले वाले स्टेप में आपको क्या करना है कि पहले पद का जो गुणांक है उसको तीसरे पद के गुणांक से गुणा करना है। पहले पद का गुणांक कितना है, 2। तीसरे पद का गुणांक कितना है, 3। 2 को करोगे गुणा 3 से, 2 तिया 6। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, तीसरे पद का निशान देखना है। तीसरे पद का निशान कौन सा है, प्लस का। तो जोड़ने पे बीच वाले पद का गुणांक आना चाहिए। बीच वाले पद का गुणांक कितना है, 7। तो जोड़ने पे तो आना चाहिए 7, गुणा करने पे आना चाहिए 6। ऐसा आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप बोल दोगे सर 6 और 1, कि 6 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7, और 6 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6। तो 2 नंबर अपने पास 6 और 1 हो गए। पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे का वैसा लिख लो। या आपने लिखा 2x² प्लस का 7x प्लस का 3, कि पहले और तीसरे पद को तो सेम डिक्टो वैसे का वैसा लिखना है। ये लिखा आपने 2x² प्लस, ये लास्ट वाला जो पद है उसको 3 को ऐसे कैसा लिख लिया। ये जो 7x है ये x भी ऐसे का ऐसा, इस 7 के लगा दो कोष्टक। 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो 7 है इस 7 को अपन लिख सकते हैं 6 + 1। ये लिख दिया अपने 6 + 1। आगे ये 2x² एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। ये x जो है वो 6 + 1 के गुणा में, तो ये x एक बार इससे गुण होगा, एक बार इससे गुण होगा। 6 को अगर मैं x से गुणा करूँगा तो 6x, 1 को अगर मैं x से गुणा करूँगा तो x। ये प्लस का तो 3 और 3 एज इट इज़। ठीक है। आगे देखो अपने आया 2x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3, ये अपने आया था। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 2 पद में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनमें से x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भी 2 है और ये जो 6 है वो भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 को भी अपन कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या करा, 2x को कॉमन ले लिया। 2 तो आ गया कॉमन। x² में से x कॉमन आया तो केवल और केवल कितना बचा, x। ये प्लस जो है वो प्लस एज इट इज़। 2 की टेबल को मैं कितनी बार बोलूँगा, 6 आएगा, 3 बार, 2 तिया 6। x तो आ गया कॉमन। ठीक है। आगे यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे भी क्या लिखना है, प्लस। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या कॉमन होता है, 1। ये अपन ने 1 कॉमन ले लिया। तो ये जो x + 3 है वो x + 3 एज इट इज़। अगर दोनों कोष्टक आपके सेम है इसका मतलब आपके क्वेश्चन सही चल रहा है, आपके कोई भी एरर नहीं है। अगर आपके दोनों कोष्टक सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। उस एरर को चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। ठीक है। दोनों कोष्टक में से एक जो कोष्टक है x + का 3 वो अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से मैंने x + 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 2x बचा। यहाँ से मैंने x + 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 1 बचा। ये अपन ने लिख दिया और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि ये जो है वो अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट देखो। क्वेश्चन आपको गिवन है 6x² + 5x - 6। ये आपको पोलिनोमियल गिवन है। आपको क्या करना है, इसका फैक्टर फाइंड आउट करना है। फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि इसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। कभी भी आपको अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, द्विघात बहुपद के अगर आपको गुणनखंड पता करना है तो इन दोनों स्टेप को फॉलो कर लो, आपको पता चल जाएगा। पहला जो स्टेप है वो पहला स्टेप क्या है
कि आपको जो पहला पद होता है उसके गुणांक को तीसरे पद के गुणांक से गुणा करना होता है। पहले पद का गुणांक कितना है 6, तीसरे पद का गुणांक कितना है 6, 6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36, यानी कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। ठीक है, फिर आपको तीसरे पद का निशान देखना है। तीसरे पद का जो निशान हो कौन सा है माइनस, तो घटाने पे जो हो घटाने पे बीच वाले पद का गुणांक आना चाहिए। बीच वाले पद का गुणांक कितना है 5, तो ये लिख दिया मैंने 5। घटाने पे तो आना चाहिए 5, गुणा करने पे आना चाहिए 36। ऐसे आपको क्या करना है 2 नंबर के बारे में पता करना है, ओपन कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, एक तो हो जाएगा 9, एक हो जाएगा 4, कि 9 में से अगर अपन 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, देखो उसके बाद में क्या करते हैं कि जो बीच वाला जो पद होता है कि उस मिडिल टर्म को आपको क्या करना है स्प्लिट करना है, कि मध्य पद को विभक्त करना है। तो पहले वाले पद को वैसे का वैसा कि 6x², और लास्ट वाला जो पद है वो लास्ट वाला पद वैसे का वैसा। बीच वाला जो पद है 5x, उसको आपको क्या करना है तोड़ना है। तो इस 5 को जो है वो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस का 4, ये लिखा मैंने 9 माइनस का 4। ये x इसके गुणा में, तो ये x एक बार इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा, तो 6x² एज इट इज़। 9 को x से गुणा करा तो 9x, 4 को x से गुणा करा तो 4x, निशान कौन सा है माइनस का, ये माइनस का 6 एज इट इज़। ठीक है, आगे देखो फिर आपको क्या करना है इन दो पद में से आपको क्या करना है कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेोगे, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो x को अपन कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 9 है, दोनों किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 को भी अपन क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो 3x को मैंने कॉमन ले लिया। 3 की टेबल को मैं कितनी बार बोलूँगा कि 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार बोल सकते हैं। x² में से x कॉमन आया तो कितना बचेगा x, ये प्लस एज इट इज़। 3 की टेबल को मैं कितनी बार बोलूँगा कि 9 आएगा, 3 बार। x कॉमन आ गया तो 2x + 3 अंदर बच गया। यहाँ माइनस तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे भी क्या लिखना है प्लस लिखना है। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। 4 और जो 6 वो दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 को अपन कॉमन ले लेंगे। 2 की टेबल को मैं कितनी बार बोलूँगा कि 4 आएगा, 2 बार। x एज इट इज़। 2 की टेबल को मैं कितनी बार बोलूँगा कि 6 आएगा, 3 बार। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोनों कोष्टक अपने सेम है, तो दोनों कोष्टक में से अपन क्या करेंगे एक कोष्टक को अपन कॉमन ले लेंगे कि इस वाले कोष्टक में से और इस वाले कोष्टक में से ये 2x + 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा 3x, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये आपको पोलिनोमियल गिवन है। आपको क्या करना है इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे देखो, कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आपको फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए 2 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कि जब भी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड आउट करोगे ये 2 चीज़ों आप याद रख लो। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि पहले पद के गुणांक को तीसरे पद के गुणांक से गुणा करना। पहले पद का गुणांक कितना है, ये रहा पहला पद। तुम कहोगे सर पहले पद का गुणांक है 3, तीसरे पद का गुणांक कितना है ये रहा 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 12। गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। फिर अपन तीसरे पद का निशान देखते हैं, वो कौन सा तीसरे पद का निशान माइनस का, तो घटाने पे आना चाहिए बीच वाले पद का गुणांक। बीच वाले पद का गुणांक कितना है 1, तो घटाने पे तो आना चाहिए 1, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12। तो ऐसे 2 नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 3, कि 4 में से 3 गया तो 1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 12। क्वेश्चन को पहले एज इट इज लिख दो कि 3x² माइनस का x माइनस का 4, कि पहले पद को वैसे का वैसा लिखते हैं और लास्ट वाले पद को वैसे का वैसा लिखते हैं। कि ये जो बीच वाला पद है इसको आपको मध्य पद को विभक्त करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो x है वो x ऐसे का ऐसा, इसका गुणांक कितना है 1, तो उस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस का 3 लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने 4 माइनस का 3। ये 3x² ऐसे का ऐसा, ये x एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा, 4 को x से गुणा करा तो 4x, 3 को x से गुणा करा तो 3x, ये माइनस का 4 एज इट इज़। यदि किसी कोष्टक के बाहर माइनस का निशान हो तो जब भी आप कोष्टक को खोलोगे कोष्टक के अंदर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का। तो ये 4 प्लस का है, ये हो गया माइनस का, ये 3 माइनस का, ये किसका हो गया प्लस का। फिर आपको क्या करना है 2 पद में से कॉमन लेना है। कैसे लोगे देखो, ये मैं लिख देता हूँ कि अपने आया था 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। आपको क्या करना है इन 2 पद में से क्या करना है कॉमन लेना है। कैसे लोगे कि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो आपने x कॉमन ले लिया, ये ले लिया आपने x कॉमन। 3 एज इट इज़
एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आया तो कितना बचा एक्स, 4x में से x कॉमन आ गया तो केवल और केवल कितना बचा 4, ये प्लस तो यहाँ पे भी कितना आएगा प्लस, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है, तो ये एच डी आ जाएगा 3x माइनस का 4, ये भी 3x माइनस 4 है, ये भी 3x माइनस 4 है। अगर आपके दोनों कोष्टक सेम है इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, अगर आपके दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं एरर कर दिया, उस एरर को क्रॉस चेक कर लो कि आपने कहाँ पे गलती करी, उसको फाइंड आउट कर लो। दोनों कोष्टक अपने सेम आए इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही चल रहा है। तो 3x माइनस 4 को मैं क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे कितना बचा x बचा, तो ये लिख दिया मैंने x, यहाँ पे कितना बचा प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट